अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ। और ब्रांड किला जो खूबसूरत किला था आपने सैर की, और अब हम आपको सेंसा जो ज़िला कोटली की तहसील भी है, खूबसूरत वादी है, पहाड़ों के दामन में यूँ लगता है कि एक जन्नत नज़ीर वादी है। इस वादी की आपको सैर करवाएंगे, खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप भी महसूस होइए और हमारे साथ रहिए। यहाँ की दो फसलें हैं, गंदम और मकई। यहाँ के लोग ज़्यादा जो है वो काश्तकारी करते हैं, इसमें सब्जियाँ, फल और फ्रूट। और यहाँ के लोग जो है वो घास भी होता है इनके इसके साथ, मकई के साथ। तो यहाँ के लोग माल मवेशी रखते हैं और उनसे जो है ना वो अपना गुज़र औक़ात भी करते हैं, दूध भी इस्तेमाल करते हैं। गाय, बकरी और भैंस जो है ना वो ज़्यादा जो है यहाँ के लोग पालते हैं। दीगर जो है ना वो अपने ज़्यादा लोग जो हमारे जो है ज़मींदारी करते हैं, उसके बाद ओवरसीज़ के लोग रहते हैं। इससे हमारा जो है ना यहाँ के खित्ते में खुशहाली आई है। नाज़रीन, सेंसा का इलाका है सेहर मंडी, और यहाँ पे हम मौजूद हैं एक जंगल में। देख रहे हैं कि घने जंगलात हैं, और जंगलात की जब भी बात हम करते हैं तो पता चलता है कि जंगलात तो ज़िंदगी हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और जंगलात को बचाना कितना ज़रूरी है, जंगलात हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे आज। आप क्या कहेंगे कि जो जंगलात हैं हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करते हैं? जिस तरह जंगलात जो है वो आज़ाद कश्मीर में नापैद होते जा रहे हैं, इस तरह ये पूरी दुनिया में एक माहौलियाती आलूदगी है, उसका बायस बन रहे हैं। इस माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ AJK है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर में इस कदर सर्व कर सके। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा, और हमारी जो पब्लिक है वो भी इंटरेस्टेड है इस मामले में। लोकल कम्युनिटी को गवर्नमेंट उनको मर्ज करे अपने साथ, उनको भी साथ कम्युनिकेट करे, ताकि सबसे जो हमारा बड़ा मसला है आज़ाद कश्मीर में जंगलात का बेदर्दी से कटाव है। जब ये कटाव होता है वो साथ ही जंगलात को आग भी लग जाती है गर्मी के सीज़न में। जब ये आग भी लगती है तो कटाव भी होता है, तो ये जंगलात दिन ब दिन कम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो नौजवान कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा मुतर्रक है। लोकल सतह पर हमने कम्युनिटी भी बनाई हुई है, लोकल सतह पर हमने ऐसी कमेटियाँ भी तश्कील दी हुई हैं। पूरे हमारा अगर सेंसे की बात करें तो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ जंगलात एक में हमने लोकल नौजवानों ने कम्युनिटी बनाई है कि इस जंगलात को बचाया जा सके, ताकि इस जंगलात ने, अगर हम आज सारे जंगल को ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का हमारे पास क्या असासा होगा जो हम उनको मुंतकिल करने जा रहे हैं। तो इस माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, AJK गवर्नमेंट से और बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो जंगलात के महकमे में एक ऐसे सिस्टम को लाएँ, ऐसे सिस्टम को लॉन्च करें जो नौजवानों को मुतर्रक करे। मेरे ख्याल में जब तक एक नौजवान इस माशरे में, इस गवर्नमेंट उसको इन्वॉल्व करके इस जंगलात के बचाव के लिए उसको इन्वॉल्व नहीं करेगी, उसकी जो कोशिशें, उसकी मेहनतें हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इस जंगलात को ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी हमारे पास जंगलात एक कसीर तादाद में हमारे पास हमारे रकबे पर मौजूद हैं, और नौजवान और ये जो हमारी पढ़ा लिखा तबका है जो वो कोशिश भी कर रहा है कि इसकी तादाद में मज़ीद इजाफा किया जा सके और ऐसे प्लांटेशन की जाए। इस वक्त हमारे इस आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, और ये जंगलात जो है हमारे जो हम घर में भैंस बकरियां वगैरह रखते हैं उससे ये इस जंगल से वो चारा भी खाती हैं, इससे हमारा रोज़गार भी चलता है। और ये जो जंगल है हमारा, इससे जो लकड़ी है वो हमारे फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है। उससे ये सबसे बड़ा जो दरख्त का फ़ायदा वो ऑक्सीजन देता है, हमारे माहौल को जो है वो आलूदगी से पाक करता है।
इस वक्त मैं सेहर मंडी के करीब जो है दरिया, उसके करीब बैठा हूँ एक चश्मे के पास जो आब शिफा वाला पानी है। ये पानी ओगार शरीफ के हज़रत साहब जो उनका गुज़र इधर से हुआ है, तो उनको ये प्यास लगी है, इधर आए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने पानी पीना है। तो उनके साथ काफ़ी साथी थे, तो साथियों ने ये बोला ये पानी इधर किधर से है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलें। वो आए इधर पहाड़ी के साथ, नीचे आए, उन्होंने देखा ये है पानी। पानी पीने के बाद वापस चले गए। कुछ दिन के बाद इधर वापस आए, उन्होंने कहा है कि ये आब शिफा वाला पानी है, जो कि ख़ास जो एक बीमारी है शुगर की। जो इधर इलाके के आदमी हैं, इधर जो है गाँव के हैं, शहर के भी लोग हैं, दूर दराज के भी आते हैं। पहाड़ों के दामन में हसीन और जमील वादी सेंसा का खूबसूरत बाज़ार एक हसीन मंजर पेश कर रहा है। सेंसा के बाज़ार और खूबसूरत नज़ारे आपके सामने रखेंगे। सियाहत के लिए ये वसीतर यहाँ पर मौके हैं। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इस पर तवज्जो दें तो ये दुनिया का एक मरकज़ बन सकता है। यहाँ बैरून मुल्क से लोग सियाहत के लिए यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो खिता है ये थोड़ा सा तवज्जो का तलब है। मैं सेहत के लिहाज से मैं अभी तक बिल्कुल फिट फार हूँ। राज इसमें यह है कि मैं जफाकश से काम करता हूँ। अभी भी मैं काम करता हूँ इस हालत में भी। और ये नौजवान नस्ल से मेरा दरख्वास्त है कि ये अपने आप को फिट रखे। शहरी के असूल ये है कि वो सेहत के लिहाज से अच्छा हो, तालीम याफ्ता हो और उसको मुल्क के कानून का पता हो, उसको मानने वाला हो। इस इलाके में पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं। ये राजा सेंसपाल एक नामी ग्रामी शख्स था जिसके नाम के ऊपर ये जो इस सेंसे का नाम का दर्जा दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वैली है। यहाँ पे जो इस सेंसा की जो मैक्सिमम आबादी है वो 1,25,000 के लगभग है। और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, जिसकी वजह से ये खित्ता बहुत सारे हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली अपनी मिसाल आप भी रखता है। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज भी हैं और कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये जो वैली है सेंसा की, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े खूबसूरत मौसम से मुज़य्यन किया हुआ है। और यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी में जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो फसलें हैं, लोग अपनी जम अप की हुई फसलें वो साल के खर्च से लेकर बाकी वो सेल कर देते हैं। इस हवाले से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खित्ते को बहुत नवाजा हुआ है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा कॉलेज लेवल है, उसमें इंटर कॉलेजेस हैं और डिग्री कॉलेजेस हैं। अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो तकरीबन 96 के करीब बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे पास। इसी तरह 100+ जो हैं वो फीमेल प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे पास। और 16 के करीब बॉयज़ मिडिल स्कूल्स हैं और 12-13 के करीब जो हैं वो हमारे पास गर्ल्स मिडिल स्कूल्स हैं।
हाई स्कूल्स और बॉयज़ हाई स्कूल्स और गर्ल्स हाई स्कूल्स अलग अलग हैं यहाँ पे हमारे पास। इंटर कॉलेजेस जो हैं वो 2 इंटर कॉलेजेस हैं हमारे पास, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए। इसी तरह 2 डिग्री कॉलेजेस हैं, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज हैं और एक बॉयज़ डिग्री कॉलेज है। तो स्कूल लेवल में हमारे पास जो है वो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो माशाल्लाह दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उनके मुकाबले में अच्छी हैं। अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास। कुछ जो कमियां हैं स्टाफ की, बिल्डिंग्स की, लैब्स की, साइंस लैब्स की, कंप्यूटर लैब्स की, फर्नीचर की, तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट है हमारी मौजूदा उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वो बजाय नए अदारे बनाने के वो पहले से मौजूद जो अदाराजात हैं उनके अंदर जो कमियां हैं वो दूर कर रहे हैं और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए एक PC1 जो है वो इस वक्त भी ज़ेर कार हैं और उम्मीद है कि दिसंबर जो नेक्स्ट जो बजट है हमारा उसमें इसके लिए अच्छी जो अमाउंट में अवेलेबल होगी। जो हाई स्कूल्स हैं हमारे पास, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें कंप्यूटर साइंस की जो तालीम है, इसके साथ साथ साइंस की तालीम और आर्ट्स की तालीम दी जाती है। कॉलेजेस में भी कॉमर्स के शोबा जाते हैं हमारे पास, कंप्यूटर साइंसेस के शोबा जाते हैं, जो दीगर जो साइंसेस हैं हमारे नेचुरल साइंसेस उनके शोबा जाते हैं। इसके साथ साथ आर्ट्स की तालीम भी दी जाती है। टेक्निकल कॉलेजेस जो है वो हमारे पास अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी रुझानात हैं टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी लोगों के। और एक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो जो वैलीज़ हैं उनमें से एक अच्छी और ख़ूबसूरत और बड़ी वैली जो है वो सेंसा की है। तो एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे मोस्टली। एजुकेशन रेशो काफ़ी अच्छी है, 80+ में एजुकेशन रेशो है हमारी। और जो सब डिवीज़न है हमारी वो बेहतरी की तरफ गामजन है और पूरी उम्मीद है हम के आने वाला वक्त जो है वो एजुकेशन सेक्टर का, इस वैली का, इस सब डिवीज़न का जो है वो बेहतर से बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, हम आए हैं इस्लामाबाद में, लेकिन ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की तहसील सेंसा के एक गांव इस्लामाबाद की बात हम कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत है, सरसब्ज़ और शादाब खेतों के दरमियान और खूबसूरत वादी में ये गांव एक अलग ही मंजर पेश कर रहा है। इस इस्लामाबाद की आपको सैर भी करवाएंगे, आपने हमारे साथ रहना। इसकी तारीख ये है कि ये सीना ब सीना हमारे आबा व अजदाद से मुंतकिल हो रही है। ये कोई तहरीरी नहीं है, लिखी हुई नहीं है, किताब में नहीं है कि ये एक आम जगह थी, यहाँ आम बच्चे, मालवेशी चरार थे, आम लोग भी थे। तो जो ये साथ नदी है इसमें बच्चे गुस्ल कर रहे थे। तो इस तरफ से जो हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि 2 घुड़सवार नमदार हुए, जिनके सर मुबारक कलम थे, तलवारें हाथ में थी, कादावर शख्सियत थी। जब शोर पड़ा उनके सामने एक ये अजब मामला था, शोर पड़ गए, ये क्या है, तो ये यहाँ गायब हो गए। ये पत्थर है, बिल्कुल पत्थर की जगह है। ये साथ वाली पहाड़ी जो ये करीब इसके साथ मिलती थी। तो उस वक्त यहाँ जो ज़ायरीन आते थे या मुतकिद थे उन्होंने अपने हाथ से काटी, फिर बाद में मिशनरी दौर आ गया, ये पीछे तक इसको काट लिया गया। रात को अपर गाँव रजूर के एक बुज़ुर्ग थे, अब्दुल कादर लोगी रहमतुल्लाह ताला उनका नाम था। तो उनको रात को ख्वाब में इन्होंने या रूहानी उनका राब्ता हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारी हदबंदी करें। तो वो आए, उन्होंने मौजूदा जो हमारे कायदे हैं इसके तहत हदबंदी की। फिर रात को इन्होंने दोबारा
इनका आपस में रूहानी या ख्वाब में मकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हदबंदी ठीक नहीं है। फिर वो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं है कि किस तरह कितनी हदबंदी की जाए। तो इन्होंने फरमाया कि सुबह जब आएंगे हमारी कब्रों की हदबंदी होगी, लकीरें लगी होंगी, हमारे सराने चंबेली का दरख्त होगा। तो फिर जब वो आए तो यही चीज़ें पाई तो उन्होंने इस जगह की हदबंदी की। तो मुख्तलिफ करामतों का ज़हूर होता रहा यहाँ। या आप इस जगह से घेर के अंदर दाखिल हुए तो एक एक पत्ता आपको गवाही दे रहा है, रूहानियत की, सुकून की, अमन की गवाही दे रहा है। यहाँ जो सुकून माहौल है ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, समझ चुके हैं कि यहाँ वाकई कोई नेक हस्ती मौजूद है। इस खूबसूरत वादी सेंसा की खूबसूरत जो नज़ारे आप देख रहे हैं, खूबसूरत मकानात देख रहे हैं, इसमें एक खूबसूरत कम्युनिटी है जिसका एक अहम रोल है और वो हैं हमारे ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं और उनका एक अहम किरदार है। उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और उसके सिलसिले में जो GDP में इजाफ़ा हो रहा है और इसके जो ज़ेर मुबादला है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और इस हवाले से हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये इल्तमास करेंगे कि वो टूरिज़म को प्रमोट करें आज़ाद कश्मीर में, ताकि जो हमारी कम्युनिटी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसको एक रोल दिया जाए। वो रोल दिया जाए कि वो इन्वेस्ट करें, यहाँ पे एक ऐसे मौके फ्राहम करें टूरिज़म के हवाले से जो जिसमें ये सियाहत जो है उसमें एक अच्छा रोल प्ले किया जाए। हमारे पास किला करजाई और किला थरोजी और ये जो यहाँ पे सेंसे में किला है, इस पे भी तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ पे सियाहत को प्रमोट किया जाए और इसमें जो है हमारे इस आज़ाद कश्मीर की जो GDP है उसमें इजाफ़ा हो और जो पाकिस्तान की GDP है उसमें भी इजाफ़ा हो। यहाँ पे एक नेचुरल ब्यूटी है जिसको आप जैसे चेयर लिफ्ट्स का वो रखेंगे, इस तरह से वो प्रमोट करेंगे तो ये एक सियाहत के हवाले से अट्रैक्टिव चीज़ होगी। तो ये दरियाओं के करीब जो पार्क्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को इस हवाले से भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है वो इस तरफ मुतवज्जो हो। सरसावा है, ये बड़ी खूबसूरत वादी है क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है और इसको वैसे भी वादी जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तो उस हवाले से अगर कोई खूबसूरत तरीन वैली है आज़ाद कश्मीर की तो उसका ये सरसावा उस खूबसूरत तरीन वादियों में इसका शुमार होता है। तो हमारा ये जो इलाका था ये डोगरा के कब्ज़े में था। तो यहाँ हमारे जो आबा व अजदाद थे जिनमें राजा सखी दिलेर साहब, उनका नाम बड़ा मशहूर है, वो कमान कर रहे थे। तो उन्होंने फिर यहाँ से जो है ना वो उस डोगरे की जो फ़ौज थी उसको यहाँ से मार भगाया, एक जहाद किया और ये ख़ित्ता जो आज़ाद पतन से लेकर उनके साथ बेशुमार हमारे इस धरती के जो लोग थे मुख्तलिफ़ बरादरियों के वो भी शामिल थे। तो चूँकि राजा सखी दिलेर साहब कमान कर रहे थे तो ये फिर वो आज़ाद पतन से लेकर ये अपने रजौरी तक जो है ना ये इलाका फिर आज़ाद हुआ और आज हम यहाँ जो है वो आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो ये सरसावा जो है ये यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े खुश इखलाक, मिलनसाज और बड़े तारीख़ी लोग हैं। तो आपने ये विज़िट भी किया होगा और आपने देखा होगा कि ये जो वादी सरसावा है ये आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में इसका शुमार होता है। यहाँ से कोटली जो है वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर के फासले पर है, 15 मिनट की मसाफत है सारी।
जी नाज़रीन, वादी सेंसा के खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारे आपने देखे और इस वादी में जो दिलकश और ख़ूबसूरत मकानात हैं वो एक अलग ही मंज़र पेश कर रहे हैं। और इस अलग मंज़र को पेश करने में अगर देखा जाए तो जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनका बड़ा रोल है। और यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो बरतानिया में आबाद हैं और उन्होंने खूबसूरत मकानात यहाँ तामीर करके इस वादी के हुस्न में बेपनाह इजाफा भी किया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस खूबसूरत वादी पे तवज्जो दे तो यकीनन ये खूबसूरत वादी डेवलपमेंट के एतबार से भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। सयाहों के लिए भी ये वादी नज़ारे पेश कर सकती है और सयाहों की सहूलियात के हवाले से अगर इक़दाम उठाए जाएँ तो यकीनन ये जो सयाह हैं बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख कर सकते हैं और ये खूबसूरत वादी हसीन नज़ारों में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकती है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को सेंसा आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।